जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसका आज ये नेक्स्ट पार्ट है। आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए देखते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया और उनके क्या होते प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने आप सभी को बताया कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व, जैसे एक तत्व ये है और एक तत्व मान लीजिए ये ए है और ये एक तत्व क्या है, ये बी है, ये आपस में मिले और एक नए तत्व यानी कि सी का निर्माण किए। तो इसका जब रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और एक ऐसे तत्व का निर्माण कर दें जिसकी आणविक संरचना और भौतिक संरचना इन दोनों तत्वों से भिन्न हो, यानी कि जिनसे यह मिलकर बना है उनसे यह पूर्ण रूप से एकदम भिन्न हो। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते थे, रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने क्या किया कि कहीं भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या होता है कि हमने आप सभी को चार चीज बताया कि जब कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है। पहला जो देखने को मिलता है कि वहां पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता था। फिर हमने क्या बताया कि उसकी रंग में भी परिवर्तन होता था, है ना। तो इन सभी बातों का अध्ययन किया। फिर हमने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर हमने उसके बाद देखा था कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे प्रकार किया जाता है। तो ये सभी वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर विजिट करें। आपके अपने चैनल क्या है वो, गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 यूट्यूब पर सर्च करें और देखें, वहां पर वो वीडियोस आप सभी को मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं, आपके समय वेस्ट न करते हुए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो पहली रासायनिक अभिक्रिया है उसका क्या नाम है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, इसे क्या कहते हैं, संयोजन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है संयोजन, यानी कि कोई भी दो तत्व, संयोजन का क्या अर्थ होता है कि मिलना, यानी कि कुछ चीज मिले और एक नया पदार्थ मिले, नया पदार्थ बने। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, मान लीजिए एक तत्व ए है और एक तत्व क्या है, ये बी है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व और भी तत्व हो सकते हैं मिलकर केवल एक ही तत्व का निर्माण करें, है ना, एक ही पदार्थ का निर्माण करें। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व एक आपस में संयोग करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोई भी दो आदमी मिले, यानी कि आदमी कहाँ मिलेंगे, जैसे एक चच्चा मिले और एक चच्ची मिली, तो दोनों जने संयोग किए और एक बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसी जो एक, यानी कि दो लोगों के संयोग से केवल एक ही चीज उत्पन्न हो, तो वहां पर क्या होगा, ऐसी जो अभिक्रिया होगी वो होगी संयोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं क्या होती है संयोजन अभिक्रिया और इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो क्या होती है, इसका जो परिभाषा है कि देखते हैं, जब दो, यानी कि जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक, यानी कि अभिकारक में क्या हो सकते हैं, इसमें आपके तत्व होंगे, है ना, तत्व होंगे। अभिकारक में क्या होगा, तत्व होगा, यौगिक होगा या कोई अणु होगा। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल पदार्थ, केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करें या एक एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वह क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। आइए उदाहरण से देखते हैं, आप लोगों को शायद और समझ में आ जाए। तो जो पहला हमारा उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, ईजी का क्या मतलब होता है, उदाहरणार्थ। इसका अर्थ क्या होता है, उदाहरणार्थ। ईजी का क्या है, यह एक लैटिन शब्द है जिसका
जो पूर्ण नाम है क्या है, एग्जाम्पल ग्रेसिया। एग्जाम्पल ग्रेसिया ये इसका शॉर्टकट नेम है, लैटिन वर्ड के शॉर्ट एग्जाम्पल ग्रेसिया जो लैटिन वर्ड है उसका शॉर्टकट नेम क्या है, ईजी। आइए देखते हैं। तो जो आपकी संयोजन अभिक्रिया का जो पहला उदाहरण है वो क्या है, आपको साधारण सा मिल जाता है, कोयले का दहन। क्या होता है, कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो जो संयोजन अभिक्रिया है उसका जो फर्स्ट उदाहरण क्या है, कोयले का दहन। आइए देखते हैं कैसे होता है कि कोयले का दहन। कोयला, कोयला का मतलब क्या हो गया, कोयला यानी कि हो गया ये कार्बन। क्या होगा, कोयला, कोयला किससे बना होता है, कोयला कार्बन परमाणु से बना होता है। तो दहन, जब कोयला कैसा होता है, कोयला होता है ठोस। किसी भी रासायनिक समीकरण में उसकी भौतिक अवस्था का दर्शाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा बनाता है आपके रासायनिक समीकरण को, और इसको दर्शाना एकदम समझ लीजिए, मान लीजिए एकदम निर्धारित होता है। तो कोयला क्या होता है, कोयला होता है ठोस, तो इसकी भौतिक अवस्था हमने लिख दी सॉलिड का एस। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन दहन किस में होगा, कोयले का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये था आपका शब्द समीकरण, जिसे हमको यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो कोयले का दहन, जहां भी दहन आएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगी, यहाँ पर होगा जैसे ऑक्सीजन। तो जहां पर अभी दहन होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी होती है, ऑक्सीजन की अवस्था होती है गैस। तो कोयला और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जब दहन किया गया यानी कि इसको गर्म किया गया, तो गर्म करने के लिए एक यानी कि एक जो प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, गर्म करने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, ये ऐसे बनता है। इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। क्या कहते हैं इसे, डेल्टा। ये जो है, ये जो प्रतीक है डेल्टा, ये उष्मा यानी कि हीट को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसे नीचे से गर्म किया जा रहा है। जब इन दोनों को गर्म किया गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, CO2, जो कि कौन सी अवस्था में होता है, तो ये होता है आपका गैस अवस्था में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का, एक ही गैस का निर्माण कर रहे हैं, केवल उत्पाद एक ही बन रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करें, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट उदाहरण है वो क्या है, आपका नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर क्या है, ये सेकंड। कौन सा है, नेक्स्ट उदाहरण है। तो नेक्स्ट उदाहरण हमने लिया है जल का बनना। जल का बनना, जल का बनना भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। हम बहुत छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल में क्या होता है, जल में होता है हाइड्रोजन और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन। दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु जब गैस अवस्था में होता है तो इसके दो अणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन भी जब गैस अवस्था में होता है तो इसका दो अणु आपस में मिला होता है। तो गैस अवस्था में है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया G। ये भी गैस अवस्था में है तो इसकी भौतिक अवस्था रासायनिक समीकरण में दर्शाना आवश्यक होता है, इसलिए हमने इसकी गैसी भौतिक अवस्था भी इसको दर्शा दिया। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं जिसकी भौतिक अवस्था क्या है, भिन्न है, जो कि द्रव अवस्था में है। तो क्या यह समीकरण अभी संतुलित है, तो यह समीकरण अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उस तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर होना चाहिए।
तो यह देखिए अभिकारक में यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो उत्पाद में भी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए अभी तो यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन क्या देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर संतुलित है। तो ऑक्सीजन अभी यहाँ पर संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 ही है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें उत्पाद में भी ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पर 2 लिखें? क्या हम, यानी कि कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है कि जैसे ये H2O लिखा है और यही अभिक्रिया है, तो क्या वो पूछ सकता है कि आप 2 का गुणा कहाँ पर करें, यानी कि 2 कहाँ पर लिखें? तो 2 जब भी, अब इसमें किसी भी प्रकार का जब इसके हम संतुलित करेंगे तो इसीलिए इसको एक ब्रैकेट में बंद किया जाता है। आप इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप यहाँ पर 2 लिख दिए तो इसका सूत्र और अणु दोनों ही बदल जाएंगे। ये जो अणु सूत्र है ये किसका है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका है? ये अणुसूत्र ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा पदार्थ बदल जाएगा यदि आप उसमें कुछ छेड़खानी कर देंगे। तो ये किसका है? ये है अणुसूत्र कितना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो अणुसूत्र बना है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का बना है। तो हम लोगों को हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए फिर क्या किया जाए गुरुजी? अब तो ऑप्शन ये उठता है ना, तो क्या करते हैं, पूरे को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, यानी कि जितना वो उत्पाद में है, यानी कि जितना वो अभिकारक में है और उतना ही उत्पाद में करने के लिए हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करके बाहर 2 से गुणा किए। तो अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 2 हो गया, और इस 2 का इसमें भी गुणा होगा, इस 2 का इसमें भी गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक में कितना है? 2, उत्पाद में कितना हो गया? 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की जिंदगी तो यहाँ पर बर्बाद हो गई। कह रहा है हाइड्रोजन, क्या कह रहा है गुरुजी? हमको तो आपने बर्बाद ही कर दिया। हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन अभी यहाँ पर पहले से 2 है, 2 का इसमें और गुणा हो गया, तो 2 गुणे 2 हो गया। इसका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर हो गई 4। तो कह रहा है गुरुजी आपने तो हमारी जिंदगी को एकदम बर्बाद कर दिया। तो हम भी कह रहे हैं भाई तुमको हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपको हम यहाँ पर 2 से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि इसमें क्या बना है कि जब इसमें क्या मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण किए, जो कि क्या था? जल। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई ये आपकी हो गई संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वह कौन सी है। आपका जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, यानी कि जो नेक्स्ट अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, वो कौन सी है? वो है आपकी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी है ये? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है, क्या कौन सी? जो ये आपकी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है यह आपके संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के ठीक उल्टी है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, जो कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? वियोजन में क्या होगा कि जब एकल अभिकारक यानी कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद को निर्माण करेगा। यानी कि संयोजन में क्या होता कि अभिकारक 2 थे और उत्पाद केवल 1 बन रहा था। तो यही वियोजन में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि केवल, यानी कि वियोजन में क्या हो रहा है कि एकल अभिकारक, यहाँ गलत बोल रहे थे हम, कि संयोजन में क्या हो रहा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे थे। तो वियोजन क्या कह रहा है कि केवल एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करें। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। संयोजन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वियोजन में क्या होता है कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद को निर्माण करता है। तो आइए देखते हैं क्या होती है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, फिर देखते हैं इसका क्या होगा उदाहरण। तो क्या होता है, जब एकल अभिकारक
टूट कर दो या दो से अधिक, यानी कि दो भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से अधिक नए पदार्थ में विभक्त हो जाता है, यानी कि नए पदार्थ में टूट जाता है। विभक्त होने का मतलब क्या है? टूट जाता है। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह कौन सी होगी? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो जाए तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो होगी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं अब क्या है इसका उदाहरण। जो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। इसकी एक और अब परिभाषा है, हम उसको देख लेते हैं। आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं क्या होती है। इन सभी परिभाषाओं को आप लोग अपनी नोट कॉपी में जरूर नोट करें कि हमने एक और परिभाषा लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के एकदम विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ यानी कि एकल पदार्थ, यहाँ पर लिखना चाहिए था एकल पदार्थ, एक ही बना देते हैं, एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। तो आइए देखते हैं क्या है वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या क्या है। जो वियोजन अभिक्रिया है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका जो एक अच्छा सा उदाहरण हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी यौगिकों का नाम आप लोग नोट कर लिया कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, जो कि कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। किसी भी रासायनिक समीकरण में उसकी भौतिक अवस्था का लिखना अनिवार्य होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म करने के लिए अभी हमने क्या बताया कि आपको डेल्टा ऐसे लिख देना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो क्या होता है? ये टूट जाता है, अपने जो अवयवी कण है उसमें विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या किस में टूटता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि कौन सी अवस्था में होता है? यह भी ठोस अवस्था में होता है। CaO प्लस CO2 गैस में टूट जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह क्या है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी यौगिकों का नाम आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो अगर आपको नाम भी याद है तो आप इसको लिख पाएंगे। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो इसमें किस में टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। तो यही थी आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।